हेलो एवरीवन, मैथ्स पॉइंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास होगी उसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। यानी अनुपात और समानुपात से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी हम यहाँ पर करके देखेंगे और उनके लिए जितने भी शॉर्ट ट्रिक होंगे उन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को हम केवल एक ही विधि से करेंगे ताकि हमको अलग अलग विधि का प्रयोग न करना हो। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर अनुपात लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर बेसिक लेवल से देखेंगे, यानी एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे। अनुपात एवं समानुपात का पार्ट फर्स्ट है। तो यहाँ पर देखो अनुपात, तो सबसे पहले अनुपात का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का चिन्ह होता है, यानी ऐसा चिन्ह होता है। वो किसका होता है? अनुपात का चिन्ह होता है। दो इस प्रकार से डॉट लगा रखे हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए दो राशि हैं ए और बी और उन दोनों के मध्य अनुपात का चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं, यानी दोनों के मध्य तुलना करते हैं तो हम लिखते हैं ए अनुपात बी। क्या करते हैं? ए अनुपात बी। अब देखो इस अनुपात को अगर भिन्न रूप में लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं ए बटा बी। इस ए अनुपात बी को हम लिख सकते हैं ए बटा बी। तो ये कौन सा रूप हो गया? भिन्न रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया? भिन्न रूप। और ये किसका चिन्ह है? अनुपात का चिन्ह है। ये किसको दर्शाता है? बट्टे को दर्शाता है। यानी इस अनुपात की जगह पर क्या आ गया? बट्टे का चिन्ह आ गया। तो ए अनुपात बी को भिन्न रूप में क्या लिखा? ए बटा बी। अब जैसे मान लीजिए इस टॉपिक से संबंधित यानी अनुपात को हमने भिन्न में चेंज किया तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 5 में बड़ा अनुपात क्या है या छोटा अनुपात कौन सा है? ये क्वेश्चन बन गया। अब देखो सबसे पहले इन अनुपातों में बड़ा अनुपात देखना है तो हमें करना क्या होगा? ये जो अनुपात है इनको हमें भिन्न रूप में चेंज करना होगा, यानी इस प्रकार से। तो 1 अनुपात 2 को 1 बटा 2 लिख सकते हैं और 2 अनुपात 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 बटा 3 लिख सकते हैं और 2 अनुपात 5 को हम लिख सकते हैं 2 बटा 5। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें इस एक में 2 का भाग लगाना है। अब जैसे मान लीजिए एक छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या, ये नहीं जा रहा भाग, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसमें किस प्रकार से भाग लगाएंगे? देखो यहाँ पर जो ऊपर है, देखो सभी छोटी संख्या ऊपर वाली, तो हम ऊपर जो अंश है उनमें सभी के साथ में 0 लगा देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो इसमें भाग लगाएंगे क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ पर भाग लगाएंगे क्या आएगा? 6 पॉइंट कुछ आएगा। और यहाँ पर भाग लगाएंगे क्या आएगा? 4 आएगा। अब देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6 पॉइंट, यानी ये 5 है, ये 4 है और ये 6 से बड़ी है। तो यानी ये सबसे बड़ी संख्या 6 है। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो गया? 2 अनुपात 3। यानी ये अनुपात ये सबसे बड़ा है और ये अनुपात यानी सबसे छोटी संख्या 4 है इसमें, तो ये अनुपात क्या सबसे छोटा है? ये अनुपात सबसे छोटा है और ये अनुपात सबसे बड़ा है। तो हमारा अनुपात और भिन्न रूप में यानी क्वेश्चन जो पहला इस टॉपिक का क्वेश्चन है वो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ऐसा बड़ा अनुपात और छोटा अनुपात वो हमने देख लिया किस प्रकार से। अब आगे देखो इस अनुपात से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम तैयार करेंगे। अगर वो हमें तैयार है तो क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आगे देखो, अब देखो यहां पर जैसे मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3। तो इस कंडीशन का मतलब क्या है? ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3। तो हम इसको ये लिख सकते हैं भिन्न रूप में और इसको भिन्न रूप में लिखेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब ए बराबर 2 हो गया और बी बराबर क्या हो गया? 3। ए बराबर 2 और बी बराबर 3। जब इस प्रकार से कंडीशन लिखी हुई है तो उस कंडीशन का मतलब क्या होगा? पहला मान है वो पहले का और जो दूसरा मान है वो दूसरे का, यानी बी का मान 3 और ए का मान 2। ये हो गया। इसके बाद में देखो आगे जो कॉन्सेप्ट है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इनको हमें तैयार करना होगा। दो ए बराबर 3 बी। अब देखो 2a बराबर 3b लिखा हुआ है तो यहां से a अनुपात b क्या होगा वो हमें देखना है। तो देखो बिल्कुल सरल है, हमें a अनुपात b देखना है। तो सबसे पहले देखो a अनुपात b देखना है तो इस प्रकार की अगर कंडीशन आ जाए उसमें हम क्या करेंगे? जो a वाली वैल्यू है उसको हम इस प्रकार से छुपा देंगे और यहाँ पर क्या रहेगा? देखो b के साथ में 3 है तो a का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद में b की अनुपात ज्ञात करना है तो b के साथ में देखो यहाँ पर ये b वाले को हमने इस प्रकार से छुपा दिया तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। तो b का मान क्या हो जाएगा? 2। तो a अनुपात b क्या हो गया? 3 अनुपात 2। a अनुपात b क्या हो गया? 3 अनुपात 2। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देखो 2a 3b और 4c।
इसमें हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो इसमें किस प्रकार से ज्ञात करें, सेम टू सेम वही कंडीशन है। यहां पर देखो सेम टू सेम ऐसी कंडीशन आ रही है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। हमें ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करें। सबसे पहले ए का अनुपात को ज्ञात करना है, ए का मान क्या होगा। देखो ए का मान ज्ञात करना है तो ए वाले को छुपा देंगे और यहाँ पर 3 और 4 आएंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ए का मान आएगा 3 गुणा 4। उसके बाद में देखो बी के साथ में बी वाले को छुपा देंगे और यहाँ से क्या आएगा 2 गुणा 4। और उसके बाद में देखो सी का अनुपात ज्ञात करना है तो सी को हटा देंगे और यहाँ से 2 गुणा 3 ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, यहाँ पर 4 को 2 से करेंगे 8 होगा और यहाँ पर 3 को 2 से करेंगे 6 होगा। अब देखो ये अगर किसी सेम संख्या से काटते हैं तो काट देंगे। देखो 2 से कट जाएगा 6 आएगा, इसमें 2 से भाग लगाएंगे 4 आएगा और इसमें 2 से भाग लगाएंगे 3 आएगा। तो यहाँ से अनुपात आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर अगर डी और आ जाए तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो जैसे मान लीजिए ये आ गया 2a बराबर 3b बराबर 2c बराबर 4d। तो इसमें देखो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखो पहले a का मान ज्ञात करना है तो इस a को हटा देंगे, 3 को 2 3 2 और 4 इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। इसके बाद में देखो b का मान ज्ञात करना है तो इस b को हम हटा देंगे और यहाँ पर 2 2 और 4 वो यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो सी का मान ज्ञात करना है तो इस सी को हटा देंगे 2 3 और 4 ये यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद में देखो डी का मान ज्ञात करना है तो इस डी वाले को हटा देंगे, यहाँ पर देखो 2 3 और 2 वो यहाँ आ जाएगा और इनको आपस में गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 6 चौक 24 आ जाएगा। यहाँ से देखो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 के 12 12 दूनी 24 हो जाएगा और यहाँ से 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये अनुपात आ गया। अब ये अगर किसी सेम संख्या से काटते हैं तो काट देंगे। देखो 4 से कट जाएगा 6, 4 से काटेंगे 4 आएगा, 4 से काटेंगे 6 आएगा और 4 से काटेंगे 3 आएगा। यानी इस प्रकार से ये आ जाएगा। अगर आगे भी करते हैं तो काट देंगे सेम संख्या से। तो इस प्रकार से हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में आगे जो है कॉन्सेप्ट वो और देखिए। अब जैसे मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन है हम इनको कर रहे हैं। अगर ये तैयार है तो बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। तो देखो a का 1/3 b के 1/4 भाग के बराबर है। अब देखो इसको किस प्रकार, तब हमें a अनुपात b ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करें a अनुपात b। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, a का 1/3 तो a का 1/3 करेंगे, का मतलब गुना होता है, ये हो गया 1/3 और b का 1/4 ये b का 1/4 हो गया। ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इन दोनों को बराबर कर दिया। अब देखो a अनुपात b ज्ञात करना, क्या करना है a अनुपात b। अब a अनुपात b किस प्रकार से ज्ञात करें। देखो यहाँ पर दो संख्या है गुणा में है। अब पहले मैंने शुरुआत में बताया था इस अनुपात को हम बटे में चेंज कर सकते हैं a/b। तो अगर यहां से a/b ज्ञात हो जाएगा तो उसको a अनुपात b के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो a अनुपात b कैसे ज्ञात होगा, a/b। यहाँ पर दो संख्या है, हमें a के बटे में b लाना है। तो यहाँ पर देखो गुणनफल का चिन्ह है, अगर इनमें से एक संख्या को इस तरफ लाएंगे तो बटे में आएगी, तो इस b को इस तरफ लाएंगे तो a के बटे में आ जाएगा बराबर। और यहाँ पर गुणनफल की संख्या 1/3, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो वो दूसरी संख्या बटे में चला जाएगा। तो b यहाँ गया इसके बटे में और 1/3 इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1/4 और ये बटे में आएगा 1 और बटे का 3 है वो ऊपर चला जाएगा। तो a/b देखो क्या आ गया 3/4। तो यहाँ से a अनुपात b क्या आया 3/4। तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। इन क्वेश्चनों को आपस में चेंज करना भी आना चाहिए। देखो गुणनफल की संख्या बटे में और यहाँ से गुणनफल की संख्या इसके बटे में, तो a अनुपात b आ जाएगा। तो ये तैयार हो गया, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद में आगे देखो अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया a अनुपात b बराबर
1/3 अनुपात 1/4। अब देखो इस प्रकार से अनुपात लिखा हुआ है, हमें ये भिन्न रूप में है, हमें इस भिन्न रूप को हटाना है। तो किस प्रकार से हटा सकते हैं, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। उस 12 से हम दोनों को गुणा कर देंगे, 1/3 इंटू 12 और 1/4 इंटू 12। जो एलसीएम आता है उससे हम गुणा कर देते हैं अगर भिन्न रूप में अनुपात है तो। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, 4 आएगा, और ये 4 से कटेगा, 3 आएगा। तो क्या बन गया, 4:3। यानी ए अनुपात बी का मान ये लिखा हुआ था, इस भिन्न रूप में था, हमने उसको भिन्न रूप को हटा दिया, तो क्या बन गया, 4:3 बन गया। ये बन गया ए अनुपात बी। आगे देखो हम इस टॉपिक से संबंधित और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके। आगे देखो हम ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, तभी हम आगे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी लिखा हुआ है 2:3, तब क्वेश्चन आ गया एम ए, क्वेश्चन आ गया a² प्लस b² बटे में a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर किस प्रकार से ज्ञात करें, a अनुपात b का मान लिखा हुआ है 2:3। तो इस कंडीशन का मतलब क्या होगा, इस कंडीशन का मतलब ये है a/b बराबर 2/3। इसको हम भिन्न रूप में चेंज कर दिया, तो a का मान देखो क्या आया, 2 आया, और b का मान क्या आया, 3 आया। वो यहां पर रख देंगे, a का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 बनेगा। b का मान रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9 बनेगा। और यहाँ पर देखो 2 और -3, 9 और 4 कितने होंगे, 13 होंगे। बटे में क्या आएगा, प्लस का 2 और माइनस का 3 यानी माइनस का 1, तो यहाँ से आ गया माइनस का 13। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। जब ए अनुपात बी की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसका मतलब पहला मान ए का और दूसरा मान बी का, और वो यहाँ पर रख सकते हैं हम। तो इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो इस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो हम इस प्रकार से इनको चेंज कर सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5, तब a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको किस प्रकार से ज्ञात करें, ये हमें ज्ञात करना तीनों का अनुपात। अब देखो a और b का अनुपात क्या लिखा हुआ है, देखो बढ़िया शॉर्ट विधि बताएंगे। यहाँ पर a और b का अनुपात क्या है, 2:3, ये 2:3 हो गया। उसके बाद में देखो b और c का अनुपात क्या है, 4:5, यानी b और c का अनुपात है 4:5। हमें तीनों का अनुपात ज्ञात करना है, तीनों के मान ज्ञात करने हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये जगह खाली है, और इस लाइन में देखो, इस लाइन में यहाँ पर ये जगह खाली है। तो यहाँ पर ट्रिक क्या कहती है, जिस नंबर के आगे जगह खाली है उसी नंबर को हम आगे लिख देंगे। देखो 3 की आगे जगह खाली है तो 3 को यहाँ लिख देंगे, और जिस नंबर के पीछे जगह खाली है उसी नंबर को हम यहाँ लिख देंगे। देखो 4 के पहले खाली जगह है तो हम इस 4 को यहीं लिख देंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 होगा, यहाँ से देखो 4 को 3 से करेंगे 12 होगा, और यहाँ पर 5 को 3 से करेंगे 15 होगा। तो ये हमारा इनका अनुपात आ गया। ए बी और सी का अनुपात क्या आया, 8:12:15। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 3:4, तब ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे ज्ञात करें। अब देखो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, या अगर ये बी वाला मान सेम हो तो हम इसको ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वो कैसे, देखो ए अनुपात बी का मान है 2:3 और बी अनुपात सी का मान है 3:4। अब देखो या तो इस क्वेश्चन को इस विधि से कर सकते हैं, या इस विधि से न करें तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये मध्य वाला मान सेम है तो ये जो नंबर है, ये जो संख्याएं हैं वो सेम टू सेम आ जाएंगी। देखो 2, यहाँ पर 3 है 3, और यहाँ पर ये 4 है, तो ये बन गया 2:3:4। अगर मध्य वाला सेम हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये मान जो संख्या वो ये यहाँ और ये 4 यहाँ, इस प्रकार से। अगर सेम नहीं है तो हम इस प्रकार से करेंगे, और अगर इस क्वेश्चन को भी ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद में
देखो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन में होंगे वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ देखो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 2:4। हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करें। सबसे पहले A और B का अनुपात है 2:3, 2:3। फिर देखो B और C का अनुपात है 4:5, तो B और C का है 4:5। इसके बाद में C और D का है 2 और 4, यानी 2 और ये 4। अब देखो इन चारों का संख्या है वो ज्ञात करनी है, इन चारों का अनुपात। तो सबसे पहले पहली लाइन के अंदर जो जगह खाली है वहां पर हमें नंबर लिखने हैं। तो देखो 3 के आगे वाली जगह खाली है ये, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके बाद में देखो दूसरी लाइन के अंदर एक जगह ये खाली है और एक ये खाली है, तो 4 के पहले जगह खाली है तो इसी 4 को यहाँ लिख देंगे हम। अब देखो 5 के आगे जगह खाली है तो इसी 5 को यहाँ लिख देंगे हम। अब देखो 2 से पहले ये दोनों जगह खाली है तो इस 2 को यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को देखो 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24, 5 को 2 से करेंगे 10, 10 को 3 से करेंगे 30, और यहाँ से देखो 5 को 4 से करेंगे 20, 20 को 3 से करेंगे 60। अब ये किसी सेम संख्या से कटते हैं तो काट देंगे। देखो यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा। अब देखो अगर और भी करते हैं तो और भी काट देंगे। ये आ गया 8, 12, 15 और 30, ये इनका अनुपात हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे देखो, ये तो हो गया अनुपात संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे थे वो, यानी जो बेसिक लेवल के हैं, बिल्कुल छोटे लेवल के क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। अब देखो आगे जो हमारा अनुपात के बाद में है वो है समानुपात। क्या है? समानुपात। तो वो और देखते हैं समानुपात क्या होता है। अब देखो यहां पर ये जो समानुपात लिखा हुआ है, तो समानुपात का जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार का चिन्ह होता है? इस प्रकार से 4 डॉट लिखे हुए रहते हैं, ये समानुपात का चिन्ह होता है। तो कंडीशन क्या होगी? जब दो अनुपात, जैसे A अनुपात B और दूसरा C अनुपात D, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तब उनके मध्य किसका चिन्ह लगाते हैं? समानुपात का चिन्ह लगाते हैं। जब ये दोनों अनुपात बराबर होंगे तो उनके मध्य किसका चिन्ह लगाएंगे? समानुपात का चिन्ह। तो A अनुपात B, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके मध्य क्या लगा दिया? समानुपात का चिन्ह लगा दिया। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब देखो इस अनुपात को यहां से कुछ कंडीशन बनेगी, वो देखो इस अनुपात को हम A/B लिख सकते हैं। यहां पर बराबर हो गया, ये हो गया C/D। अब देखो यहां पर अगर इस प्रकार से कुछ संख्याएं लिखी गई हैं और मध्य में इक्वल का चिन्ह है तो हम इनको क्रॉस गुणा कर सकते हैं, इसको इससे और इसको इससे। अब देखो इस A को D से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? AD बनेगा। और अगर इस B को C से करेंगे तो क्या बनेगा? BC बनेगा। अब देखो A को D से गुणा किया है, A को किससे गुणा किया है? D से, और B को C से गुणा कर रखा है, और दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इस कंडीशन का मतलब देखो बाह्य पदों का गुणा है वो किसके बराबर है? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। तो यहां से क्या कंडीशन बनी? बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर है? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। यानी समानुपात के अंदर ये कंडीशन बनती है, बाह्य पदों का गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये समानुपात हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा समानुपात से संबंधित। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 4:16 समानुपात 28 अक्ष, तब अक्ष ज्ञात करना है हमें। तो यहां पर देखो समानुपात की कंडीशन है वो याद होनी चाहिए। क्या होता है? मध्य पदों का गुणा है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 4 गुणा अक्ष बराबर 16 इंटू 28। अब देखो ये अक्ष, ये गुणनफल की संख्या भाग में जाएगी तो अक्ष बराबर होगा 16 इंटू 28 बटे में 4, और ये देखो 4 इससे कट जाएगा,
यहां पर देखो इस 4 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया, ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 112। देखो 4 को हमने 28 से गुणा कर दिया, 4 8 32, 32 का 2 असल की 3, 4 2 8, 8 और 3 11, यानी ये हो गया x की वैल्यू 112। तो इस प्रकार से समानुपात से संबंधित ऐसा क्वेश्चन बनेगा वो हम कर सकते हैं। तो आगे की जो क्लास होगी, आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो क्लास होगी इसमें अनुपात और समानुपात से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे वो हम करेंगे। और आपको अगर ये टॉपिक बढ़िया लगा हो, तो आपको समझ में आ गया होगा शायद मैंने बताया, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो आगे का जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम कल की क्लास में और सभी क्वेश्चनों को एक ही विधि से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।